हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू थर्ड पार्ट ऑफ शाओलिन मेडिटेशन। ये अंतिम पार्ट है और स्पिरिचुअल हेड स्टार्ट का 9th एपिसोड है। तो आप सभी का स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि पहले 2 पार्ट आपको इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे। थर्ड पार्ट में केवल मेडिटेशन के ऊपर में चर्चा होगी। तो जैसा मैंने आपको पहले 2 एपिसोड्स में बताया कि शाओलिन मेडिटेशन या शाओलिन टेम्पल्स मोनेस्ट्री का आधार बुद्धिज़्म है, ज़ेन बुद्धिज़्म, महायान बुद्धिज़्म। तो उन्होंने मेडिटेशन का जो टेक्निक यूज़ किया है वे सारे टेक्निक्स बुद्धिज़्म से ही लिए हुए हैं। अब उन टेक्निक्स में ये यूज़ करते हैं, जैसे कि रिसर्च पेपर में प्राणिक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। प्राणिक शब्द, मैं टर्मिनोलॉजी पे आऊँगा, प्राणिक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। माइंड एंड बॉडी बैलेंस का इस्तेमाल करते हैं। बॉडी पॉस्चर का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ब्रीदिंग कंट्रोल एक्सरसाइजेस का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा प्राणिक टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जैसा कि रिसर्च पेपर में दिया हुआ है कि प्राणिक मैनिपुलेटिंग टेक्निक एंड ट्रैंक्विल मेडिटेशन, ट्रैंक्विल मेडिटेशन, प्राणिक मैनिपुलेटिंग टेक्निक एंड ब्रीदिंग कंट्रोल मेडिटेशंस, यानी इस तरह के 3 मेडिटेशंस को माइंड एंड बॉडी के साथ में ये लोग इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि शाओलिन टेम्पल के अंदर जो भी मेडिटेशन होता है वो बुद्धिस्ट बेस्ड मेडिटेशन ही होता है। भले ही ताओइज़्म और भी जितने वहाँ पे प्रचलित सिस्टम है उनसे बहुत कुछ लिया गया है, लेकिन मेडिटेशन पार्ट जो है वो सोलली बुद्धिज़्म से ही लिया गया है। अब ये जो मंक होते हैं या जो कुंग-फू सीखने आते हैं या डिसाइपल्स होते हैं, ये बेसिकली बुद्धिस्ट के कुछ एक प्रिंसिपल्स को, जैसे ब्रीदिंग कंट्रोल एक्सरसाइजेस को बहुत ही, जिसमें विपासना मेडिटेशन है, विपासना मेडिटेशन। यदि आपने विपासना मेडिटेशन के बारे में नहीं देखा है तो मैं लिंक आपको शेयर कर देता हूँ। विपासना मेडिटेशन का एक वीडियो पहले बन चुका है स्पिरिचुअल हेड स्टार्ट में, कि गौतम बुद्ध ने क्यों विपासना मेडिटेशन किया और कुंडलिनी जागरण क्यों नहीं किया, इस पे बन चुका है। विपासना मेडिटेशंस का सबसे जो मेन आधारभूत है कि जो सीकर्स होते हैं, यानी जो शिष्य होते हैं या जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं, वे अपने ब्रीदिंग के ऊपर में ध्यान रखते हैं। तो सबसे पहले यदि मेडिटेशंस के बारे में किसी को भी समझना है, चाहे वो बुद्धिज़्म हो, चाहे वो सनातन धर्म का हो या किसी और का, अभी तो क्लासरूम मेडिटेशन और भी बहुत सारे मेडिटेशंस पैकेज, मेडिटेशन रिट्रीट पैकेज, ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन मेडिटेशन के बारे में सही चीज़ें लोग आपको बताते नहीं हैं। यूट्यूब में मेडिटेशन के बारे में आधा से अधिक वीडियो में कचरा भरा हुआ है, क्योंकि मेडिटेशन के बारे में ये लोग कुछ जानते ही नहीं है। पहला तो ये है कि मेडिटेशन शब्द जो है वो इनसफिशिएंट है। मैंने एक आर्टिकल लिखा है इस बारे में, वो आर्टिकल भी मैं शेयर कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप कृपया उसे भी देख सकते हैं। ध्यान, बुद्धिज़्म ने भी ध्यान बोला, गौतम बुद्ध ने भी ध्यान बोला, मैं भी ध्यान को बोलता हूँ। ध्यान से पहले भी कई एक पतंजलि में बताया गया है, लेकिन मैं ध्यान में ही चर्चा करूँगा। तो ध्यान का मतलब ये नहीं होता है कि आप ध्यान लगा के बैठे हैं और आपके मन के अंदर कोई भी विचार नहीं आ रहे हैं। आपके मन के अंदर तो लगातार विचार आते ही रहेंगे, कम या ज़्यादा। यदि आंदोलित हैं तो विचार ज़्यादा आएंगे, आंदोलित नहीं हैं, शांत बैठे हैं तो विचार कम आएंगे, लेकिन विचार तो आएंगे ही। जैसे नदियों में हल्की फुल्की लहर तो आएंगी ही, समुद्र शांत भी तो थोड़े बहुत लहर तो आएंगे ही, समुद्र एकदम समतल तो नहीं दिखेगा ना। वैसे ही मनुष्य का जो मन है उसके अंदर में विचारों का लहर तो उठेगा ही। यदि आंदोलित है तो ज़्यादा उठेगा और आंदोलित नहीं है तो कम उठेगा। अब मेडिटेशन में करना क्या है? मेडिटेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी जो सेंस ऑर्गन्स है या आपकी अनुभूति करने की जो क्षमता है
वो हर विचार में डिफरेंट तरीके से वो रिएक्ट करती है। यू बिकम इनडिफरेंट टू ऑल थॉट कमिंग इन योर माइंड, यानी आप पूरी तरह से अपने मन में आने वाले विचारों के प्रति उदासीन हो जाइए। यही मेडिटेशन है, यही ध्यान है। यानी विचार तो आ ही रहे हैं, लेकिन विचारों पे आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, आपका कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है, आपकी कोई दृष्टा नहीं है। विचार जैसे नदी के किनारे आप बैठे हैं, नदियों का लहर आ रहा है जा रहा है, या समुद्र का लहर आ रहा है, लेकिन नदियों के लहर के ऊपर उठने से और नीचे गिरने से आपको तनिक भी फर्क नहीं पड़ रहा है। आप अपने में ही अंतर्मुखी होके ही पड़े हुए हैं। तो मेडिटेशन या ध्यान जो है वो उसी तरह का चीज़ है। बुद्धिज़्म में ध्यान में ये कहा गया है श्वास को लेते समय और छोड़ते समय ध्यान में करना है। ये लोग नंबरिंग मेथड्स पे या फिर टाइमिंग मेथड्स पे इनहेल करते समय श्वास को ले रहे हैं, यानी आप गर्म हवा को ले रहे हैं और ठंडी हवा को आप ले रहे हैं और ठंडी हवा को छोड़ रहे हैं। बस यही ध्यान करना है। यदि बेसिक बिगिनर्स हैं तो उनको नंबर का टेबल दे दिया जाता है कि 1 to 10 गिनिए, 1 to 10 छोड़ते समय गिनिए। तो बेसिकली यदि आप सनातन धर्म में योग आदि किताबों को पढ़ेंगे, यानी योग की जो मानक किताबें हैं उन्हें पढ़ेंगे, तो आपको मालूम होगा कि ध्यान का जो व्यवस्था है या ध्यान के लिए जिस तरह बोला गया है वो सब इसी तरह का ही है। देयर इज़ नॉट अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन व्हाट हैज़ बीन टॉट इन योगिक बुक्स एंड व्हाट इज़ टॉट इन बुद्धिज़्म। बेसिक लाइन दोनों का सेम है। अब प्राणिक चीज़ क्या है? हमारे शरीर में गुजरने वाले लाइफ एनर्जी को प्राणिक बोलते हैं। यानी श्वास के द्वारा हम अपनी प्राणिक एनर्जी को स्ट्रीमलाइन करते हैं, मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ध्यान के माध्यम से प्राणिक एनर्जी यानी प्राणिक ऊर्जा को हम अपने यथानुसार इस्तेमाल करते हैं, उसका भोग करते हैं, उपार्जन करते हैं और शरीर को और मन को चुस्त रखने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। यदि प्राणिक ऊर्जा कहीं से भी कम हो जाता है तो वो शरीर में कष्ट दे सकता है, मन में कष्ट दे सकता है। तो जो पहला मैंने बताया ब्रीदिंग कंट्रोल एक्सरसाइज, वो वैसा ही है जैसा कि गीता में योगेश्वर कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मेडिटेशन कैसे करना है। तो ध्यान जो है भवों के बीच में लगाना है, लेकिन विचार आ रहे हैं जा रहे हैं, आपको नहीं देखना है। थर्ड जो इनका ट्रैंक्विल मेडिटेशन या शांति मेडिटेशन है, उसमें बेसिकली ये चक्रों के ऊपर में अपना ध्यान लगाते हैं। चक्रों में जैसे मूलाधारा चक्र है, स्वाधिष्ठान चक्र है, नाभि चक्र है, उसके बाद में हृदय चक्र है, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र यानी गले के पास के चक्र हैं, या त्रिनेत्र चक्र हैं। इन्होंने जितने चक्रों को माना है, पहले तो बुद्धिज़्म में 4 चक्रों को ही माना था, बाद में ये लोग प्रयोग करते गए और अनुभव लेते गए और 5 या 6 चक्र, 7 चक्र कहीं कहीं पर बुद्धिस्ट के ग्रंथों में मैं रेफरेंस नहीं दे पाऊँगा, 11 चक्रों तक का कथा कही गई है। तो जो भी हो, मुख्यतः तो 7 चक्रों के बारे में जैसा बोला गया है, वैसे वेद में अष्ट चक्रम के बारे में बोला गया है। अष्ट चक्र यानी 8 चक्र मुख्य होते हैं। तो 8 चक्र में एक चक्र जो छोड़ देते हैं वो मानस चक्र होता है, जिसमें भाव और विचार जो है वो रहते हैं। तो बेसिकली जो शाओलिन टेम्पल्स में रहने वाले मास्टर्स होते हैं वो 3 तरह का मेडिटेशंस को जनरली फॉलो करते हैं। पहला ब्रीदिंग कंट्रोल एक्सरसाइजेस, सेकंड नंबर है कि ट्रैंक्विल ब्रीदिंग यानी ट्रैंक्विल मेडिटेशन या ध्यान करते हैं, यानी शांति ध्यान करते हैं, यानी शांति के लिए ध्यान करते हैं। और तीसरा है प्राणिक मैनिपुलेटिंग टेक्निक, यानी जो प्राणिक का मतलब होता है
जो प्राणिक ऊर्जा है हमारे अंदर जो दौड़ रही है, वह प्राणिक ऊर्जा को हम श्वास के द्वारा स्ट्रीमलाइन करते हैं, यानी प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और शरीर को यथावत रखते हैं। ये सारी चीज़ें जो बुद्धिज़्म में लिखी गई हैं, लेकिन मैथोडिकली लिखी गई हैं, वो सारी चीज़ें आपको सनातन धर्म के किताबों में मिल जाएगा। कम से कम इस रिसर्च पेपर को पढ़ने के बाद में तो मुझे यही जानकारी मिला। ब्रीदिंग कंट्रोल मेडिटेशंस, प्राणिक मैनिपुलेशंस, अब जो अनुलोम विलोम करते हैं या हम लोग भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, कपालभाति करते हैं या त्रिबंध आसन करते हैं, त्रिबंध महाप्राणायाम करते हैं, ये सभी तो ब्रीदिंग कंट्रोल एक्सरसाइजेज हैं। या फिर शक्ति ओम में जो मूलाधारा चक्र में ध्यान देते हैं, वो ट्रैंक्विल मेडिटेशन तो है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है नया जो कि ये लोग करते हैं और सनातन धर्म में वो चीज़ उपस्थित नहीं है। हाँ, आपकी जानकारी में सनातन धर्म की बहुत सारी चीज़ें नहीं आई होंगी। इस एपिसोड के माध्यम से मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि इनका जो मेडिटेशन है, विपस्सना मेडिटेशन, और इसके अलावा शांति ध्यान, इसके अलावा प्राणिक ऊर्जा को मैनिपुलेट करने का जो टेक्निक है, ये सारा चीज़, ये सारी कथा यौगिक बुक में आपको मिल जाएगी। पतंजलि से लेके जितने भी ऋषि मुनि हुए योग में, उन्होंने योग के बारे में, यौगिक आसनों के बारे में, यौगिक प्राणायाम के बारे में जितना कुछ बताया है, उसमें तो ये अंश मात्र ही है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, यदि आप किसी भी तरह का ध्यान पूर्वक करते हैं और ध्यान की मुद्रा में करते हैं, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि इस एपिसोड यानी अंतिम एपिसोड में मैंने मेडिटेशंस के बारे में यानी ध्यान के बारे में आपको सही बताया है, और मुझे उम्मीद है कि आप इस एपिसोड्स को देखने के बाद में अपने जीवन के 2-5 मिनट ध्यान को ज़रूर देंगे। ध्यान को देने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि मन में जो विचारों की श्रृंखला उछलती कूदती रहती है, उसमें थोड़ा कमी आता है, मन शांत होता है और आप और अच्छी तरह काम कर सकते हैं। शाओलिन कुंग फू सीखने वाले अपने मन को ही तो शांत करते हैं। तो इस एपिसोड के साथ में मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने तीनों एपिसोड्स को देखा है, और अगले एपिसोड्स में एक नए क्वेश्चंस के साथ मैं आपके सामने उपस्थित रहूंगा। थैंक यू सो मच। शक्ति ओम।